ये ध्यान सूत्र है, इन मेडिटेशन द फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप, दैट्स वाई टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पाथ्स इज ओनली ए परस्यूट ऑफ द ईगो। ध्यान में पहला कदम ही अंतिम कदम है, इसीलिए भिन्न भिन्न मार्गों की चर्चा केवल अहंकार का ही कार्य व्यापार है। भिन्न भिन्न मार्ग, सूत्र कहता है कि परस्यूट ऑफ ईगो है, अहंकार का धंधा, व्यापार, शौक, क्योंकि पहला कदम ही अंतिम कदम है। तो अगर पहला कदम अंतिम कदम है, इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ कि वो वर्तमान में ही है, कहीं भविष्य में नहीं है, वो अभी है और यहीं है। तो किस मार्ग की जरूरत होगी? मंजिल अगर कहीं दूर हो तो मार्ग की जरूरत होती है, लेकिन मंजिल अगर यहीं हो तो कौन सा मार्ग चाहिए? कोई मार्ग नहीं चाहिए। लेकिन अलग अलग पाथ्स, अलग अलग मार्ग अध्यात्म में बताए जाते हैं, वो बस व्यक्ति के अहंकार को संतुष्ट करने के उपाय भर होते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि हम अलग अलग मार्ग से चलेंगे और हम वहाँ पहुँचेंगे। ऐसा हमने सुना भी है, इस तरह की बातें कही भी गई हैं। कई ऐसे साधक हुए जो साधना के अलग अलग मार्गों से चले और फिर एक ही जगह पहुँचे। तो इसमें जो कन्फ्यूजन हमेशा बना रहा साधक के पास, उसको लगा कि शायद कोई मार्ग है, शायद ये ध्यान का मार्ग है, ये तंत्र का मार्ग है, ये योग का मार्ग है, ये कोई और मार्ग है। इस तरह की भ्रांत धारणाएं उसके पास बनी रही। अब सवाल क्या है कि क्या सचमुच में चलता है कोई साधक? मार्ग है तो यात्रा होनी चाहिए, तो क्या सचमुच में कोई यात्रा होती है, या ये सब यात्राओं का समाप्त हो जाना होता है? मार्ग होगा, यात्रा होगी तो भविष्य होगा। ध्यान है विशुद्ध वर्तमान की घटना। तो जब विशुद्ध वर्तमान में कोई ठहरता है तो सब मार्ग तिरोहित हो जाते हैं, विदा हो जाते हैं। फिर किसी को उस ठहराव के लिए कुछ भी काम कर सकता है, कोई भी चीज़ सहयोगी हो सकती है। किसी को कोई बात सहयोगी हो सकती है, किसी को आँख खोलना सहयोगी हो सकता है, किसी को आँख बंद करना सहयोगी हो सकता है, किसी के हृदय में प्रेम की तरंग उठी और वो ठहर गया, कोई बस एक खालीपन में, शून्यता में भरा और ठहर गया। वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जितनी भी बातें होंगी ये मार्ग नहीं होंगी, इनको मार्ग नहीं कहा जा सकता। इसलिए मार्गों की चिंता नहीं करनी है। किसी भी साधक को मार्गों के बारे में बहुत चिंतित नहीं होना है, क्योंकि साधक हमेशा इसी में परेशान रहता था पहले कि भाई हम किस मार्ग से चलेंगे। तो कोई कहा नहीं तुम भक्ति मार्ग से चलो, तो कोई कहेगा तुम ज्ञान मार्ग से चलो, तो कोई कहेगा तुम योग मार्ग से चलो, तो कोई कहेगा तुम ध्यान मार्ग से चलो। फिर उसके अलावा भी तमाम वेरिएशन है, इतने वेरिएशन हैं कि हैरान रह जाएगा साधक। और आज हम जानते हैं, सूत्र उसकी बात स्पष्टता से करता है कि इस सब की ज़रूरत ही नहीं है। अलग अलग मार्गों की चर्चा ही व्यर्थ है। किसी का कोई भी बिंदु हो सकता है जब उसके भीतर ठहराव घट जाए। इसीलिए सूत्र इस बात को बहुत स्पष्टता से कहता है कि पहला कदम ही अंतिम कदम है। फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप। तो ज़्यादा भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने पहले कदम पर ही फोकस्ड हो जाओ, अपने पहले कदम में ही डूब जाओ और वहीं पर मंजिल प्रकट हो जाएगी, क्योंकि मंजिल कहीं भविष्य में तो है नहीं। पहला कदम उठा, तुम वर्तमान में ठहरे कि ध्यान घट गया और मंजिल उपलब्ध हो गई। तो कुल मिलाकर स्पष्ट बात है, जब साधना में है तो भविष्य को पूरी तरह छोड़ दें, उसकी चिंता ना करें, अपने इस शाश्वत वर्तमान के क्षण में ठहरें
और अपने पहले कदम को कम करके ना आके उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। पहला कदम बहुत मूल्यवान है। तो अपनी पूरी ऊर्जा, पूरे प्राण अपने पहले कदम में डालें, और अगर तुम सौभाग्यशाली होगे तो पहला कदम ही अंतिम कदम होगा। और हमेशा जो भी कदम उठता है वो पहला होता है और अंतिम होता है। यही ध्यान का रहस्य है। और इस रहस्य को जब हम जान लेते हैं तो अलग अलग मार्गों की जो खींचातानी है वो विदा हो जाती है।